नमस्कार साथियों, मैं राम राजपूत, द फाउंडर ऑफ नेशन कैरियर एकेडमी, राम्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज से अब हम शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स के क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के प्रश्नावली 1.1 से, जिसमें हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहली चीज, यूक्लिड विभाजन क्या एल्गोरिथम क्या है? तो ये दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक अर्थात एक विधि है। इसी चीज को यदि हम और आप चाहें एज अ फार्मूला लिखने के लिए, तो A = BQ + R फॉर्म में आप लिख सकते हैं, या आप सभी लोग पिछली छोटी कक्षाओं में आपने अध्ययन किया होगा, गणित में ही इसी को हिंदी में कहा गया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपने इन हिंदी पढ़ा होगा। तो इसी के संदर्भ में आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन का पहली प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन लेते हैं। हम पहले क्वेश्चन की पहली प्रॉब्लम है, संख्या 135 और 225 का आपको HCF निकालना है। तो इसका सॉल्व करते हैं हम। इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं कि 135 संख्या छोटी है 225 से, तो आपका एल्गोरिथम क्या है, A = BQ + R। A की वैल्यू 225, क्योंकि बड़ी संख्या ही आपकी भाज्य होती है, और B भाजक आपका क्या 135। अब यहाँ यहीं से आपको एल्गोरिथम का इधर उपयोग करके आपको निकाल लेना है। 135 से आप 225 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 135 × 135, 5 में से 5 जाएंगे 0, 2 में से 3 घटेंगे नहीं, एक हासिल लेंगे, 12 में से 3 जाएंगे 9, इधर बचा 1, 101 है, कुछ नहीं। अब ये 90 जो शेषफल है, ये आपका क्या बन जाएगा, भाजक, और जो भाजक था वो आपका बन जाएगा भाज्य। अब उसमें डिवाइड कर देंगे, फिर से एक बार ही जाएगा, 90 × 90, 5, 13 में से 9 जाएंगे 4। अब ये जो 45 शेषफल बचा, ये आपका भाजक बन जाएगा, और जो पहले का भाजक था वो आपका भाज्य हो जाएगा। 45 दुना यहाँ पर देख पाते हैं आपकी 90 पूरी तरह से विभाज्य है, शेषफल 0 आ जाता है। इसी स्टेप को आप यहाँ पर कर लेते हैं। 225 भाज्य 135 से डिवाइड किया था, एक बार पूरी तरह से गया था, और 90 शेषफल बचा था, मीन्स 90। और फिर आपने जब 135 को भाज्य बनाया, 90 से डिवाइड किया, तो भी एक ही बार गया, और पुनः 45 शेषफल बचा था। अब जब आपने 90 को भाज्य बनाया, तो 45 से डिवाइड किया था, तो 2 बार में पूरी तरह से शेषफल 0 हो जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं, अतः संख्या 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि इसी नंबर से डिवाइड हुआ है। ये हमारा परफेक्ट आंसर। आइए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसी में का पहले ही क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर संख्या दी हुई है 196 और 38,220। अब इसका मान आपको निकालना है। आइए चलते हैं, अब इसका सॉल्यूशन किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं
196 छोटा है 38,220 से, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 38,220 आपका भाज्य बन जाएगा। और यहाँ पर 196 आपका क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। अब यहाँ पर आप भाग दे करके देख लेते हैं कैसे क्या जाएगा 38,220 में। तो देखिए भाग भी आपको पहले की बात तो आता ही होगा, हाई स्कूल में है बाय द वे। नहीं तो 1 2 3 डिजिट यहाँ पर तो 3 डिजिट इधर से भी लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एक बार जाएगा 196, घटाएंगे आप 2 में से 6 घटेंगे नहीं, एक हासिल लेंगे पीछे से, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, इधर बचा 7, एक हासिल फिर से पुनः पीछे लेंगे 7 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे। अब इधर 1 से निकाल चुके हैं, 3 में से 1 निकाल चुके हैं तो 2 बचा है, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा। ऊपर से एक और डिजिट नीचे लिख लेते हैं 2। अब यहाँ पर कितने बार जाएंगे 9 बार जाएंगे, ठीक। तो 9 छंग 54 होता है, हासिल बचे कितने 5, 9 9 81, 5 86 की 6। अब हासिल कितने बच जाएंगे 8। अब यहाँ पर 9 1 कम 9 9 8 17। अब घटाइए, 2 में से 4 घटेंगे नहीं, फिर से आप वही काम करेंगे, पीछे से एक हासिल लिए 12, 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। और यहाँ बचा कितना 5, घटेंगे नहीं, फिर से यहाँ से एक इधर से पीछे से लिया 15, 15 में से 6 गए कितने 9, और इधर 7 बचेंगे तो 7 में से 7 गए नथिंग, मीन्स कुछ नहीं। अब ऊपर से एक और डिजिट बच रही है अभी 0, वो भी कॉपी कर लिए। अब फिर से ले जा रहे भाग, तो देखते हैं यहाँ पर कि 5 बार जा रहा है क्या, 5 छक्का 30, हासिल कितने 3, और फिर 5 9 45 3 48 की 8, हासिल कितने 4, और 5 1 5 4 9। यहाँ पर तो देखते हैं कि पूरी तरह से शेषफल 0 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर ये और इजी हो गया कि एक ही बार में आपको 196 भाजक भागफल 195, और यहीं पर शेषफल आपका आ गया 0। इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः संख्या 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 196, क्योंकि जिस संख्या से पूरी तरह से शेषफल 0 हो जाता है, विभाजित हो जाता है, वही हमारा क्या होता है मासा। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आ रहा है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें, और आप अब इसको कॉपी कर लें 10 सेकंड का टाइम। तो दूसरा क्वेश्चन अभी कॉपी कर लिया होगा आपने, तो आइए अब इसको इरेज करते हैं, मीन्स रफ करते हैं। अब चलते हैं इसी प्रश्न के, अभी एक और प्रश्न बाकी है उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो कितना और कैसे कितने स्टेप में वो क्वेश्चन का सॉल्व आता है। तो तीसरा प्रश्न इसी में का है, इसमें संख्या दी हुई है 867 और 255। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर इसका सॉल्व करते हैं। देखते हैं, चूंकि 8 से 67 बड़ा है 255 से, इसलिए आप फार्मूले को बार बार लिखना आवश्यक नहीं है। 867 आपका क्या बनेगा भाज्य, और 255 आपका क्या बनेगा भाजक। वही प्रक्रिया छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड कर देना है। 867 यहाँ पर देखते हैं
3 बार जाएगा क्या, 3 पच्चे 15 की 5, 3 पच्चे 15 1 16 की 6, हासिल 1, 3 दूने 6 और 1 7। अब घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेंगे, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये आपका क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, सॉरी भाजक बन जाएगा, और जो भाजक था वो अब आपका भाज्य बन जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर देखते हैं 2 बार चला जाएगा क्या, 2 दूने 4, 2 0 0, 2 एकम 2, जी हाँ चला गया 2 बार। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और इधर 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेंगे। अब यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा है। अब 51 मीन्स 51 आपका क्या बन जाएगा, भाजक। जो शेषफल आता है वो आपका भाजक बन जाता है, और जो पहले का भाजक होता है वो आपका भाज्य बन जाता है। अब इसमें डिवाइड करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर 2 बार जाएगा तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और यहाँ फिर देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से 0 हो जाता है शेषफल। अब इसी स्टेप को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। 255 से जब आपने डिवाइड किया था तो 3 चांस गया था, मीन्स 3 बार, और शेषफल आया था 102। और जब आपने 255 को लिया था आपने एज अ भाज्य, तो यहाँ पर 102 से भाग दिया, 2 बार ले गए थे, और यहाँ पर शेषफल 51 बचा हुआ था। और जब आपने 102 आपका भाज्य बनता है तो यहाँ पर 51 से 2 बार में पूरी तरह विभाज्य हो जा रहा है, शेषफल 0। अतः संख्या 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा, 51, करेक्ट आंसर। देखिए ये चीज़ तो आपको समझ में आया गया होगा, जो नहीं समझ में आया तो बताइएगा कमेंट में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिस संख्या से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से वही आपका मासा हो रहा है, कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मान लेते हैं, माना कि a कोई विषम पूर्णांक है, ठीक। तो यहाँ पर आप विभाजन प्रमेय का जानते ही हैं। विभाजन प्रमेय का आपकी क्या है, a = bq + r, ये आपकी विभाजन प्रमेय का। अब यहाँ पर आप जानते हैं, चूंकि आप लिख सकते हैं क्या, चूंकि शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है, तो यहाँ पर और बता सकते हैं, चूंकि b बराबर कितना है, 6 है। अगर कंपेयर करते हैं इससे तो b बराबर 6, तो संभावित क्षेत्रफल कितना आएगा, क्षेत्रफल नहीं, संभावित शेषफल।
संभावित शेषफल कितना आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो जा नहीं सकता, इससे छोटा ही होगा। तो यहाँ पर कहा जा सकता है क्या? 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। किसके? R के। और R से बड़ा होगा B। आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप देखते हैं आपके प्रमेयिका के अनुसार A इज इक्वल क्या है? BQ प्लस R। तो आपने B बराबर 6 है तो 6Q प्लस जब आपने रिमाइंडर लिया 0, शेषफल 0 लिया, ये क्या आया? 6Q। और जब यहीं पर शेषफल 1 लेते हैं तो क्या हो जाता है? 6Q प्लस 1। और जब शेषफल 2 लेंगे तब क्या हो जाएगा? 6Q प्लस 2। और जब शेषफल 3 लेंगे तो 6Q प्लस 3। और जब 4 लेंगे शेषफल तो कितना हो जाएगा? 6Q प्लस 4। और जब 5 लेंगे शेषफल तो 6Q प्लस 5 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पर देखते हैं आप इसके आगे का सॉल्व है। इधर B का आज 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 संख्या 2 से विभाज्य है। विभाज्य है, अतः यहीं से आप प्रूव कर सकते हैं 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और सॉरी या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। समझ आ गया? बाय द वे अतः आप ये भी लिख सकते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः कोई भी विषम पूर्णांक यहाँ पे 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। यही आपको दर्शाना था और ये आपने सिद्ध कर दिया। नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या माना कि एक कोई विषम पूर्णांक है, ठीक। ये जो आपका है ए, आप विभाजन प्रमेय का जानते हैं, बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर आप देखते हैं कि BQ प्लस R, ये BQ प्लस R से कंपेयर करेंगे तो B बराबर 6 है। आप चूंकि जानते हैं शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है तो संभावित क्षेत्रफल सॉरी शेषफल कितना आ जाएगा? B बराबर 6 है तो 6 से छोटा ही ना आएगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना ही तो आ सकता है। तो यहाँ पर देख पाते हैं क्या कि 0 बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है शेषफल, और शेषफल से बड़ा भाजक हो जाएगा आपका B। ठीक, तो A बराबर विभाजन प्रमेय का है A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर 6Q तो फाइनली है ही है। अगर R की वैल्यू 0 रखते हैं तो 6Q ही सिर्फ बचेगा, और यानी कि R की वैल्यू यहाँ पर 1 रखें, शेषफल 1 उठाए यहाँ से तो 6Q प्लस 1।
शेषफल 2 उठाया आपने तो 6^3 + 2, शेषफल 3 उठाया तो 6^3 शेषफल 4 उठाया तो 6^4, फिर यदि शेषफल आपने 5 उठाया तो 6^5। तो यहाँ पर देखते हैं आप क्या कि चूंकि 6^3 हो गया, फिर एक स्टेप छोड़ा आप 6^2 हो गया, और फिर एक स्टेप छोड़कर अगले स्टेप पर देते हैं 6^4। अब ये सारी संख्याएं सम संख्याएं आपको दिख रही हैं, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। यदि ये 2 संख्या से विभाज्य हैं तो क्या हो जाएगा, अतः कोई भी विषम पूर्णांक 6^1 6^3 ये 6^1 6^3 या 6^5 के रूप का होता है, और यही आपको सिद्ध करना था, यही प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए। तो काफी हो गया होगा। आइए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, और केयरफुली थोड़ा सा समझते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, इसको रफ करके। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, उस तीसरे का सॉल्यूशन। पहले तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आ जाता है। इसका हल क्या है। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है लिख लीजिए। यहाँ पर आर्मी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 है, और प्रत्येक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 32 है। और फाइंड क्या करना है, समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या, ये आपको फाइंड करना है। ठीक, विभाजन प्रमेय का यहाँ पर भी लगा देंगे, और कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं विभाजन प्रमेय का आपकी क्या है, A इज इक्वल BQ प्लस R, सेम एच। इसी पे आपको फोकस कर देना है, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। अधिकतम देखिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 है, और यहाँ पर बी आपका 32 × Q। आइए यहाँ पर कर लेते हैं, 32 से डिवाइड कर दें 616 में, 32 दूना 64 अधिक हो जाएगा, तो 32 एकम 32, 11 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, 5 में से 3 जाएंगे 2, ऊपर से अगले डिजिट 6। अब यहाँ पर 9 बार जाएंगे क्या, 9 दूना 18 की 8, हासिल 1, 9 × 27 और 1 28, 16 में से 8 जाएंगे तो 8, इधर से कुछ भी नहीं बचा। अब ये जो रिमाइंडर बचता है ये आपका क्या बन जाता है, भाजक, और जो भाजक होता है वो आपका भाज्य बन जाता है। डिवाइड किया 8 चौक 32, पूरी तरह से शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पर 32 गुणे क्या, भागफल 19, और प्लस शेषफल कितना 8। अब जब आपने 32 को
जब भाज्य लेंगे तो यहाँ पर 8 से डिवाइड किया 4 बार में पूरी तरह से विभाज्य हो गया, शेष फल शून्य हो गया। अतः यहाँ पर अब आप क्या लिख सकते हैं, अतः समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 8। ये आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो आज की क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, आप बोर भी ना हो, पहली क्लास है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूँगा कि आप अपने चैनल मिशन कैरियर एकेडमी रामस ग्रुप ऑफ एजुकेशन को लाल कलर की बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।